आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो 2023 में यहाँ पास अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2023 में अपने एग्जाम का पेपर यहाँ पास देने वाले हैं। आपका एनईपी सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है और वो जो एनईपी सिलेबस लागू हुआ है वो 2022 में ही यहाँ पर लागू हुई है। आप लोग के लिए जो भी मॉडल पेपर बन रहे होंगे वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही बन रहे होंगे। तो अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि 2022 का ही अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगा कर जाते हैं तो इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। एग्जाम पैटर्न है कि कैसे एग्जाम पैटर्न आपकी यूनिवर्सिटी में आएंगे वो भी इस वीडियो से पता चल जाएगा। यानी बीएससी फाइनल ईयर का ये आपका पहला पेपर है जो कि हम कह सकते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और मैं यहाँ पास बता दूं कि मैं आप लोग के लिए यहाँ पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भी बना चुका हूँ। तो आप लोग मेरे इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा या फिर आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, वहाँ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट का लिंक दे दूंगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके पूरा क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पास हम लोग देखेंगे सबसे पहले एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो देखिए एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ट्रिक यही है, क्वेश्चन पेपर से एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को रेडी मत करिएगा। हाँ, यहाँ पास आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह यहाँ पास क्वेश्चन पेपर से कितने नंबर की यहाँ पर एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके एक एक नंबर का होता है। अगर आप लोग इनमें से पाँचों सही करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपके जितने भी यहाँ पर एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं इनसे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाले, तो आप लोग इनको छोड़ दीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। लघुत्तरी प्रश्न यानी आप कह सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपके पिछले यानी 2022 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका याद है, स्कीमा एवं इंस्टासेट को परिभाषित कीजिए, जो कि एक छोटा यानी आप कह सकते हैं लघुत्तरी प्रश्न है। तो ये आपका छोटा ही यहाँ पर पूछा गया था, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एनडीसी में आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका डाटा बेस सिस्टम को महत्व समझाइए, यानी कि आपका जो भी डाटा बेस सिस्टम है उसके बारे में आपको बताना था। एंड इसके बाद फिर एंटिटी और एंटिटी सेट के बारे में यहाँ पर पूछा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो आपके वेरी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग छोड़े हैं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन के क्वेश्चन होते हैं वो आपके आने वाले एग्जाम में आते हैं, तो यह गलती मत करना। इसके बाद फिर यहाँ पास देखेंगे हम लोग डाटा कांस्टेंट को परिभाषित कीजिए, यानी कि यहाँ पर डाटा कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में कम से कम आप लोग 50 लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए इस वीडियो का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन हाँ, एग्जाम आने से पहले ही आप लोग इतना टारगेट कंप्लीट करोगे तो ही यहाँ पास मैं करवा पाऊंगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन, जो कि है आपका अल्टरनेट की को उदाहरण सही समझाइए। और इसके बाद फिर हमारा आता है उसके अथवा में जो डाटाबेस में एनोमाइल को समझाइए, जो कि इसका अथवा क्वेश्चन है। एंड इसके बाद फिर आपका 5वां नंबर है BCNF, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके 2020 में भी आए थे और 2022 में भी आ गया। और इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं अपना और क्वेश्चन। एंड इसके बाद फिर वेरी इंपॉर्टेंट है हैजिंग क्या है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो एक बार फिर आपको बता तो आप लोग मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ मैं आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग जितने भी यहाँ पर आंसर कवर करना चाहोगे आप लोग कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में आपका यहाँ पास आता है डाटा मॉडल को विस्तार से समझाइए, यानी कि जो भी डाटा मॉडल है उसके बारे में अच्छी तरीके से आपको बताना है। कम से कम 4 या फिर 5 पेज में आपको लिखना है। एंड इसके बाद फिर आपके आता है DML कमांड्स क्या है, तो DML कमांड के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर वेरी इंपॉर्टेंट है ईयर डायग्राम, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप के बारे में आपके यहाँ पर रेडी करना है, तो आप लोग इनको कर लीजिए। एंड इसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन परिभाषा से आपको बताना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। एंड इसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन में सकते हैं की। तो की से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका कैंडिडेट की हो गया, फॉरेन की हो गया, प्राइवेसी की हो गए, बहुत सारे ऐसे की हैं। तो आप लोग अगर आप अच्छी तरीके से की को रेडी करके जाते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, मैं हर वीडियो के नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ आप लोग पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है ज्वाइन को उदाहरण सही समझाइए। ज्वाइन क्या है आप लोग को जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। बाकी अगर आप लोग स्पेशलाइजेशन रेडी करेंगे तो आप लोग नॉर्मलाइजेशन को भी रेडी कर लीजिएगा। एंड यहाँ पास आपको मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग रेडी कर लीजिए।